अस्सलाम वालेकुम। यूरोप से आई दो सगी बहनों को पाकिस्तान के इलाके गुजरात में कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक अमर तो ये था कि उनसे शादी और तलाक का शरई हक भी छीन लिया गया। उससे भी बड़ा दुख ये है कि कातिलों में उसके अपने भाई शरीक थे। और सुन लीजिए, शायद आपको यकीन ना आए, गौर से सुनिए कि सिर्फ भाई नहीं बल्कि सगा बाप भी उनके कत्ल में शामिल था। यूरोप पलट दो पाकिस्तानी बहनों को जब पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया तो आज उनके इंसाफ के लिए यूरोप की अदालतें और इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं। इसके बाद मुझे यूँ ख्याल आता है कि ज़िंदा होना तो हमारे बस में नहीं था, पैदा होना हम इस मुल्क में पैदा हो गए, लेकिन मरना शायद हमारे इख्तियार में है कि क्यों ना हम यहाँ से हिजरत करके किसी और मुल्क जा मरे। तो शायद ये दुरुस्त फ़ैसला होगा कि इस मुल्क में बंदा मरे भी ना, मौत भी यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदा मुर्दा हर एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। और यूरोप और तरक्की याफ्ता मुल्क, इंसानियत नवाज मुल्क अपने शहरियों को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि मरने के बाद भी उनके लिए फ़िक्रमंद है। ख़वातीन और हज़रात, ये जो स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं ना, सिर्फ़ एक स्टोरी नहीं है बल्कि अलमिया है और असल हमारी पहचान है, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हम करते आए हैं। कभी एक खातून घर से भाग जाए तो कहते हैं कि घर से भाग जाना गलत है, इसकी तो सज़ा यही बनती है। तो फिर कभी कहते हैं कि बच्चों वाली हो के घर से भाग जाए तो उसको तो फिर कत्ल ही किया जाना चाहिए। मुझे ज़रा बतलाइएगा कि गुजरात की ये दो बहनें कब घर से भागीं, कब ये शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ इन्होंने निकाह कर लिया। किस्सा कुछ यूँ है कि गुजरात का एक रिहायशी, यानी बिलोंग गुजरात से करता था, कई साल पहले यूरोप चला गया और स्पेन में सेटल हो गया। इसका नाम ग़ुलाम अब्बास और इसकी दो बेटियां, एक अनीसा अब्बास और दूसरी उरूज अब्बास। ये बंदा 2017 में अपनी बेटियों को यहाँ पे लेके आया और उनको अपने रिश्तेदारों से शादी करवाने के लिए राहें हमवार करने लगा। 2019 में आया और ज़बरदस्ती अपनी दोनों बेटियों की शादी अब उनके कज़न से कर दी, जो उनके मुमकिना तौर पे उस वालिद के भतीजे भांजे होंगे। उनसे शादी करने के बाद वो वापस स्पेन गया और मकसद ये था कि इन दोनों लड़कों की कागजात बनवा के इनको भी स्पेन की नेशनलिटी दिलवाना। वो लड़कियां, जिनकी एक की उम्र 21 और दूसरी की 24 साल थी, दोनों बहनें ये महसूस करती हैं कि ये जोड़ हमारे लिए नहीं है। और अब जब ये स्पेन आने लगे हैं तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि ये तो ज़िंदगी भर का वबाल बन जाएगा, वो हमसे मैच ही नहीं करते। और हर इंसान का ये हक है कि वो पसंद नापसंद के मुताबिक शादी करे या शादी रखे। उन्होंने घर में कई मरतबा तलाक के लिए भी कहा कि हम उनके साथ नहीं रहना चाहती, आप हमें तलाक दिलवा दीजिए। लेकिन ये वालिदैन हैं जो समझते हैं कि ये मेरी औलाद नहीं है बल्कि बाज़ार से ख़रीदी हुई कोई प्रोडक्ट है जिसे जो हुक्म देगा वो मानना पड़ेगा। इन लोगों ने अपनी बेटियों की इस बात को ना माना और फिर आखिर एक बार 2022 के अंदर पूरी फैमिली पाकिस्तान आ गई, सिवाय दो बहनों के। पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने ड्रामा किया कि तुम्हारी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, मरने वाली है, तुम एक मरतबा आ जाओ। वो बच्चियाँ अपनी माँ से मिलने के लिए स्पेन से पाकिस्तान पहुँची और गुजरात के उस गांव में पहुँच के जैसे ही वो पहुँची तो उनको कमरे में बंद कर दिया गया कि तुम्हारी माँ तो ठीक है, तुम्हें तो हमने किसी और काम के लिए बुलवाया। आने के 2 दिन बाद उन बच्चियों को गला घोंट के और बाद में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वालों में ख़ुद उसके दो साबिक जो उनके शौहर थे, उसका बाप और उसके भाई, ये सब कातिलीन में से थे। इन कातिलों ने इसके बाद कत्ल को ड्रामाई रंग देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इब्तदाई तौर पे तमाम मुल्ज़िमान को पकड़ लिया और बाद में कहते हैं कि वालिदा की गवाही और उसके इसरार पे कि मैं अपनी बेटियों के कत्ल में इनको माफ़ करती हूँ, बाप और भाइयों को छोड़ दिया गया। लेकिन स्पेन में आज इनके ऊपर केस शुरू हो चुके हैं उन जराइम पे जो इन्होंने स्पेन में रहते हुए किए, और वो था किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी करना, उसको ज़बरदस्ती उन कामों पे उकसाना या मजबूर करना जिसके लिए वो तैयार नहीं है। ये ग़ुलाम अब्बास और उसके बेटों के ख़िलाफ़ स्पेन में इस वक्त कार्रवाई चल रही है और वो कहते हैं कत्ल स्पेन में नहीं हुआ, हम उसकी कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जुराइम हमारी सरज़मीन के ऊपर हुए हम उनके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ये स्टोरी जो आपने सुनी है ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है। अब ज़रा देखें कि जब वालिद और भाई ख़ुद अपनी बहनों को इस हद तक जालिम हो के बर्बरियत से कत्ल कर दें तो फिर औरत की यहाँ पे वक़्त और हैसियत क्या है।
اگر یہ دو بھائی جو اس غلام عباس کے بیٹے تھے وہ یہاں پہ شادی سے انکار کر دیتے یا شادی کر کے طلاق دینا چاہتے تو کیا ان دونوں بیٹوں کو غلام عباس یہاں بلوا کے یوں قتل کروا دیتا؟ اس بات پہ کبھی نہیں کرتا۔ ہاں، جائیدادوں کے لیے بیٹوں کو قتل ضرور کیا جاتا ہے وہ دشمنوں کی جانب سے، لیکن یہاں اتنی سی بات پہ کہ پسند کی شادی اور ناپسند کی طلاق جو ہے اس کے اوپر ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تو یہ جو ظلم ہے نا، انہی کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر بہت ساری ویزا پابندیاں۔ آپ ذرا سوچیں، اسپین کے میڈیا میں یہ خبر بہت ہائی لائٹ ہے، پہلے بھی ہوئی تھی جب یہ قتل ہوئے، تو جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں تو ان کی ایمبیسی بھی سوچتی ہوگی، ان کی ڈپلومیسی سوچتی ہوگی کہ کیسے لوگوں کو ہم اپنے ملک میں انٹر کر رہے ہیں جو خود اپنے اولاد کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو غیرت کے نام پہ اتنے بغیرت بنے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو نہ شادی کا حق دیتے ہیں نہ طلاق کا حق دیتے ہیں۔ میں اس کو اس طرح زیوم کرتا ہوں ہمیشہ، یعنی عورت سے یہ کہیں گے کہ کس مرد کے ساتھ، یعنی بچی سے یہ کہیں گے کون سا مرد تمہارے اوپر سوار ہوگا یہ ہم طے کریں گے، کس مرد کے بیڈ کی زینت تم بنو گی یہ ہم طے کریں گے، تم نہیں کر سکتی۔ یہ ایسے بغیرت قسم کے لوگ ہیں۔ کبھی خود بھی یہ سوچا کہ ایک عورت کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے؟ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن بچیوں کے لیے یہ ظلم کیوں؟ آج حالات بہت بدل رہے ہیں، لیکن سوچئے کہ یہاں پاکستان سے اسپین جانے والے لوگوں کے بھی حالات جب نہیں بدل رہے تو یہ بیماری کس حد تک ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں پہ ظلم نہ کیجئے، پاکستان میں ہیں یا یورپ میں، ان کی مرضی کے مطابق ان کے رشتے کیجئے۔ اور میں تو اکثر اپنے جو لوگ بھی مجھ سے مشورہ کرتے ہیں یورپ میں ہیں، پاکستان میں ہمیں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دی، میں کہتا ہوں غلطی مت کرنا پاکستان میں رشتہ کرنے والی۔ یہاں پہ تمہارا رشتہ نہیں آئے گا، بلکہ ان کو پاسپورٹ نظر آئے گا تمہاری بیٹیوں کے اندر کہ اس سے شادی کر کے پاسپورٹ مل جائے گا۔ وہ لالچ کی خاطر آئیں گے، نہ کہ برابری اور گھر بسانے کی خاطر۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لالچ کی خاطر صبر کرتے رہیں، چپ کر کے رہتے رہیں، لیکن جس رشتے کی ابتدا میں ہی وہ کھوٹ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو یورپ کے اندر بہت ساری پاکستانی فیملیز ہیں، ان میں جا کے آپ شادی کر دو، اور مسلم کمیونٹیز ہیں ان میں جا کے کوئی ڈھنگ کا رشتہ دیکھ کے شادی کر دو۔ یورپ پہنچ چکے ہو تو اس ملک کا رخ کبھی مت کرنا۔ میں صرف ملک کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں کے لوگوں کی لالچ اور اتنی ہوس بھر چکی ہے کہ یہ لوگ پلاٹ خریدنے میں، پیسہ جمع کرنے میں، دکانیں بنانے میں، پیسہ ہی پیسہ اکٹھا کرنے میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگی کا اور مقصد ہی کوئی نہیں بچا، ان کو کوئی اور فل سٹاپ نظر ہی نہیں آتا۔ لہذا اپنے بچوں کو اگر یہاں سے نکال چکے ہو تو ساری زندگی یہاں سے نکالنے کے لیے ہی آگے فیصلے کرنا، واپس اس دلدل میں ان کو پرماننٹ نہیں ڈالنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔